हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीसीएन सीरीज। और अब हम बात करेंगे इस वीडियो में अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, उसके टाइप से रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड और सैटेलाइट। सो इस वीडियो में हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइडेड में हमने देखा था कि डेटा वायर या केबल के थ्रू जाता है, लेकिन अनगाइडेड में कोई फिजिकल वायर नहीं होता, मतलब कोई फिजिकल सोर्स नहीं होता। यह डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जाता है, मतलब हवा के थ्रू जाता है, ट्रेवल करता है। इस वजह से इसको वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, रेडियो, टीवी, सभी अनगाइडेड मीडिया के एग्जांपल से। सो इसके टाइप्स तीन टाइप के रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। सो हम इनको एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझते। सो हम देखते हैं रेडियो वेव। ये टावर वाली इमेज देखिए आप सब। तो रेडियो वेव्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आपने जो ये तीन टाइप्स बोले, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड, इसको आप पहचानेंगे कैसे? मतलब इसको किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया है कि ये वेव है तो इसको माइक्रोवेव ही बोलना पड़ेगा, ये वेव है तो इसको रेडियो वेव ही बोलना पड़ेगा। ये कैसे डिफाइन किया है? तो अ, वो डिपेंड है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। मतलब अगर कोई अब हमने अभी अभी देखा रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। मतलब कोई भी वेव इस फ्रीक्वेंसी में आपको मिलती है, 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक। सो इस फ्रीक्वेंसी को हम रेडियो वेव बोल सकते हैं। मतलब ये तीनों वेव बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस फ्रीक्वेंसी पर उस वेव को नाम दिया गया है। सो रेडियो वेव ओमनी डायरेक्शन होती है। ओमनी डायरेक्शन मतलब सभी डायरेक्शन में जाती है। आप ये टावर की इमेज को देख सकते हैं। ये सभी टावर जो होता है, हम टावर से हम सारे डायरेक्शन में डेटा भेज सकते हैं। सो मतलब चारों तरफ आपका डेटा स्प्रेड हो जाता है, जैसे लाउड स्पीकर की आवाज चारों तरफ फैलती जाती है। सो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या लो है, तो इसलिए वो वॉल्स के थ्रू पास हो सकती है। मतलब अगर कोई ऑब्स्टेकल बीच में आ भी गया तो इसके आर पार वो जा सकती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो है। जब लो फ्रीक्वेंसी होती है तो वो ऑब्स्टेकल को पार कर सकती है। सो इसके एप्लीकेशन हम देख सकते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन, मोबाइल फोन, मैन नेटवर्क, सिटी लेवल की नेटवर्क। सो आपको अगर डायग्राम में इसकी रेडियो वेव की डायग्राम बनानी हो तो एक टावर ड्रॉ करो, उससे कर्व वेव ऐसे ड्रॉ करो और उसको लेबल दो इधर ओमनी डायरेक्शन के। सो ये भी एक रेडियो वेव्स का एग्जांपल है। हमने जो देखा अभी कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और मिलिट्री एप्लीकेशन में भी ये रेडियो वेव्स यूज होती है, क्योंकि इधर लॉन्ग डिस्टेंस का मामला है। तो इसकी वजह से ये रेडियो वेव्स को यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी लो है तो वो ऑब्स्टेकल को भी पार कर सकता है। तो नेक्स्ट वेव है माइक्रोवेव। तो अब हम बात करेंगे माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। हमने रेडियो वेव में क्या देखा? ओमनी डायरेक्शनल, ये सभी जगह स्प्रेड हो जाता है ये सिग्नल। पर ये माइक्रोवेव क्या? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मतलब जो ये टावर है ये ट्रांसमीटर की तरह काम करेगा, दूसरा टावर है रिसीवर की तरह काम करेगा। और ये देखिए लाइन ऑफ साइट, मतलब पॉइंट टू पॉइंट ये डेटा ट्रेवल करेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है इस माइक्रोवेव की 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। सो ये यूनिडायरेक्शन होती है। हमने रेडियो वेव क्या देखा? रेडियो वेव ओमनी डायरेक्शन होती है, मतलब सभी जगह वो स्प्रेड हो जाती है। पर ये माइक्रोवेव यूनिडायरेक्शन होती है। सिग्नल सिर्फ एक ही फिक्स डायरेक्शन में जाता है, चारों तरफ नहीं जाता। सो इसमें एक कंसेप्ट यूज किया होता है, लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। सो हम वो देखेंगे आगे। फिर भी हम देखते हैं माइक्रोवेव में कम्युनिकेशन में लाइन ऑफ साइट होना कंपलसरी होता है। लाइन ऑफ साइट मतलब आप उसके साइट के एरिया में अगला डिवाइस आपके साइट पे जो आपका डायरेक्शन है उससे डायरेक्शन में हो तो ही आप डेटा ट्रैवल करा सकते हैं। अगर बीच में बिल्डिंग, टावर, ट्री, माउंटेन कुछ भी ऑब्स्टेकल आ गया तो वो सिग्नल आपका डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब क्या? आपको क्या समझ आ रहा है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब और फ्रीक्वेंसी लो मतलब क्या?
लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो, उसकी बैंडविड्थ लो हो सकती है, क्योंकि हम उस एक टाइम में डेटा कितना भेज रहे उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी मतलब एक टाइम में हम कम डेटा भेज रहे, इसलिए वो दीवारों के आर पार भी जा रहा है। और जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी होगी मतलब हम एक टाइम में ज्यादा डेटा भेज रहे, तो वो दीवारों के आर पार नहीं जा सकता, क्योंकि इधर अमाउंट बढ़ गई है। ये आप डिफरेंस अच्छी तरह से समझ लिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ लीजिए अच्छी तरह से, तो ये आपको ये वेव का फंडा समझ में आएगा। सो हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से माइक्रोवेव वॉल के थ्रू पास नहीं कर सकती। सो इधर माइक्रोवेव के लिए क्या क्या यूज होता है, डिश एंटीना यूज होता है, हॉर्न एंटीना, इधर आप देख सकते हैं डिश एंटीना ही यूज किया है। इसके एप्लीकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वाईफाई, वायरलेस लैन। सो डायग्राम में भी आप ये जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, आप वैसे भी ऐसी डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का यूज किधर होता है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसकी रेंज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज 300 गीगाहर्ट्ज से 400 गीगाहर्ट्ज तक, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और ये शॉर्ट रेंज में ही काम करते हैं। तो इसके लिए लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन रिक्वायर होता है। अब ये तीनों चीजें मैंने बोली, तो इसका हमने अगर एप्लीकेशन देखा तो आप देख सकते हो, अगर आपके हॉल में कोई टीवी होगा और आप रिमोट से उस टीवी के चैनल को चेंज करते हो, अगर कोई आपका भाई या आपकी बहन बीच में आ गई और आप चैनल बदलने की कोशिश करेंगे तो चैनल नहीं बदलेगा, क्योंकि वो जो भाई या बहन है वो टीवी और रिमोट के बीच में आ गई, मतलब लाइन ऑफ साइट के बीच में आ गई, मतलब ऑब्स्टेकल आ गया। और ऑब्स्टेकल आ गया मतलब ये जो इंफ्रारेड है, मतलब आप रिमोट से चैनल चेंज करते हो तो वो क्या यूज करता है, आप देख सकते हो रिमोट के ऊपर एक एलईडी भी होता है, मतलब वो एलईडी आईआर एलईडी होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसकी वजह से ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो ये ऑब्स्टेकल पार नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे रूम में जाएंगे और टीवी का चैनल चेंज करने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि वो आप उस टीवी के साइड से बाहर आ गए, उस टीवी का जो एरिया है, मतलब जिस एरिया में वो चैनल सिर्फ चेंज करेगा, उस एरिया से बाहर आ गए। इसकी वजह से आपको लाइन ऑफ साइट में रहना पड़ेगा अगर आपको ये इंफ्रारेड यूज करनी है। इसलिए मैंने बोला कि इंफ्रारेड शॉर्ट डिस्टेंस में ही यूज होती है। आप इंफ्रारेड मतलब एक ही दिमाग में रखिए, आपका टीवी का रिमोट और टीवी के रिमोट के बीच में कोई आ गया तो आपका चैनल चेंज नहीं होगा, यही है इंफ्रारेड। सो ये भी वॉल के थ्रू पास हो नहीं सकती। सो इंफ्रारेड को बाहर यूज नहीं करते, क्योंकि सनलाइट में भी इंफ्रारेड होती है, इस वजह से इंफरेंस होता है, सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है आपका। सो इसके एप्लीकेशन आप देखे तो मैंने अभी बोला टीवी रिमोट कंट्रोल, वायरलेस स्पीकर भी होता है, शॉर्ट रेंज डिवाइस कम्युनिकेशंस होते हैं। सो आप इसकी डायग्राम अगर निकालना चाहोगे तो ये मत निकालो, आप रिमोट निकालो, टीवी निकालो और उसको नाम दो इंफ्रारेड। सो हमने इस वीडियो में अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया पूरा कवर किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी लर्निंग जो है तो वो कंटिन्यू रखिए। थैंक यू गाइस।